हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के, और वो टॉपिक है हमारा माई मदर एट 66 ऑफ क्लास 12। इट इज़ द पोइम ऑफ फ्लैमिंगो, फर्स्ट पोइम कंपोज्ड बाय कमला दास। तो इस पोइम के अंदर बेटा जो मेन मैसेज है दैट इज़ द टाइम विल स्पेयर नन, मतलब टाइम किसी को भी नहीं छोड़ेगा, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। अगर टाइम छोड़ देता ना तो कभी भी अमीरों के घर मौत नहीं होती और गरीबों के घर जनाजा उठते। मेन पॉइंट यहाँ पर यही मैसेज हमें देना चाह रहा है। और इस पोइम के एंड के अंदर मैं जो आज कवर करने जा रही हूँ अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोएट, उसके बाद में व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोइम, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, व्हाट इज़ द समरी ऑफ द पोइम एंड व्हाट आर द फिगर ऑफ स्पीच। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग in this poem. First of all, I am going to explain about the poet who is Kamala Das. Kamala Das क्या है? She was the worst sufferer बेटा. She was born on 31st March 1934 and died on 31st May 2009 in Pune hospital. She was having 3 sons और बाद में उन्होंने जो ना दास धर्म को अपनाया था, दास धर्म बाद में लिया था। She was the worst sufferer. उसके बाद में the main theme of the poem. In this poem, the poet is going to give us suggestion, want to convey a message that, you know, life is a process, changes are there, and time will spare none. Death will the ultimate fate of the human being, and one day everyone has to die. बहुत कुछ इसने दिया है। This poem is written in single sentence में लिखी हुई poem है, फ्री वर्स में लिखी हुई है। देर आर सो मैनी फिगर ऑफ स्पीच। और एक और क्या बता रहा है, लाइफ इज ए प्रोसेस जो चलता रहता है। पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इसने जो यूज़ करा दैट इज़ द पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जिनको हम ह्यूमन बींग से कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पर स्प्रिंटिंग ट्री को इसने जो है ना पर्सोनिफिकेशन की तरह यूज़ करा है। अब पोइम के अंदर क्या है, देर आर 14 लाइन्स। स्टाइल ऑफ द पोइम इज नैरेटिव, इट इज़ रिटन इन सिंगल सेंटेंस। सम टाइम MCQ के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आ भी जाते हैं, फ्री वर्स है, कपलेट है, क्या है इसका सब कुछ। तो हमें क्या लिखना है, सिंगल सेंटेंस पोइम। और टोन क्या है, वो रिफ्लेक्टिव है। मूड इज वन ऑफ द रेजिग्नेशन एंड एक्सेप्टेंस। रेजिग्नेशन किस तरह का, कि वो एक्सेप्ट कर लेती है इस चीज़ को। किस चीज़ को, द एज ऑफ पोइट्स मदर इज 66 and she was very well aware about the truth that one day her mother will die definitely, कि उसकी मदर को एक दिन हर हाल में मरना होगा। एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द लाइफ, इस लाइफ का प्रोसेस है, जो जन्म हुआ जिसका उसकी मृत्यु निश्चित है। इसमें पोइट यही बोल रहा है। अब अगर हम सरफेस मीनिंग में चलेंगे ना, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द समरी। समरी यहाँ पर क्या है, द पोइट इज ड्राइविंग फ्रॉम हर मदर्स होम, अपनी मदर के होम में से ड्राइव कर रही है। सी वॉज गोइंग टूवर्ड्स द कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट की तरह मूवमेंट कर रही है। एंड बिसाइड हर हु वॉज सिटिंग देयर, उसके साथ में बैठी है हर मदर। एट द एज ऑफ द मदर इज 66। और जो 66 का जो पर्सन है उसका आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से थी। द स्टेट ऑफ सिटिंग ऑफ हर मदर, उसकी जो मदर जिस स्टेट में बैठी थी कैसे थी, ओपन माउथ, डल, जस्ट शी वॉज लुकिंग जस्ट लाइक कॉप्स, डेड बॉडी की तरह लग रही थी वहाँ पर। ये जो लाइन है पोइम की, शी वॉज लुकिंग लाइक कॉप्स, यहाँ पर सिमली है। सिमली कहाँ आती है, सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच व्हेन वी आर कंपेरिजिंग टू थिंग्स। जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर एज और लाइक आकर के सिमली होती है। तो सी वॉज लुकिंग लाइक कॉप्स, यहाँ पर लाइक वर्ड आएगा, तो यहाँ क्या है आपके पास में, सिमली है। तो उसके बाद में पोइट क्या कह रहा है कि इट डिस्टर्ब्ड हर लॉट। जब उसने अपनी मदर की तरफ देखा ना, मदर वॉज लुकिंग वेरी सैड, जब अपनी मदर को सैड देखा तो इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हर माइंड, क्योंकि उस वक्त माइंड में क्या था, थॉट प्रोसेस चल पड़ा था, मेरी मदर नहीं रहेगी, उसकी ओल्ड एज है। सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड द विंडो, उसने विंडो से बाहर देखा। वंस सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड द विंडो, व्हाट सी सो, उसने क्या देखा, उसने देखा मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट फ्रॉम देयर होम एंड ट्रीज वर स्प्रिंटिंग। व्हाट अ ग्रेट मैसेज। यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है, एक लाइफ उन बच्चों का, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। क्या पोइट की मदर नहीं थी, क्या पोइट नहीं थी चिल्ड्रन, क्या समय के साथ सब कुछ नहीं बदला। स्प्रिंटिंग ट्री क्या बता रहा था, प्रोसेस, प्रोग्रेस, वी आर मूविंग टूवर्ड्स।
डेथ, कि हम डेथ की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। तो कहता है जब देखा तो उसे एक राहत मिली और उसे इस बात का भी समझ में आया क्या, कि ये प्रोसेस है, ये लाइफ है, ये चलता रहेगा, इसको नो वन कैन स्टॉप इट। मैरी चिल्ड्रन और स्प्रिंटिंग ट्री, ट्रीज हैज बीन पर्सोनिफाइड, एक ह्यूमन बीइंग की तरह उनको कंपेयर किया। यहाँ पे देखो क्या ट्री मूव कर सकते हैं? कभी आपने देखा, आप ट्रेन में बैठे रहते हैं, पेड़ भागते रहते हैं। अरे पेड़ नहीं भागते पागलो, पेड़ नहीं भागता है वहाँ पे क्या होता है, वंस वी आर ड्राइविंग ना, तो हमें लगता है कुछ भाग रहा है, और वहाँ पर वो कोई भी कुछ नहीं भाग रहा होता। वहाँ पर ट्रीज क्या करते हैं, स्प्रिंटिंग करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। उसके बाद में पोइट करा है आफ्टर सिक्योरिटी चेक, पूरा सिक्योरिटी का चेक करने के बाद में, आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग, सी अगेन लुक्ड एट हर मदर्स फेस, उसने दोबारा अपनी माँ के फेस पे देखा, एंड सी वॉज लुकिंग डल, सी वॉज लुकिंग पेल। अगेन फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर, यहाँ पर सिमिली और मेटाफर दोनों को एक्सेप्ट किया जाता है। तो उसने मदर पे फिर देखा, तो मदर के कैसे हालात थे। सी कंपेयर्ड हर मदर विद विंटर मून, विंटर में क्या होता है, मून, चारों तरफ पीस, कंटेंटमेंट, बर्फ़ होती है, लेकिन नो वन इज देयर टू लुक दैट ब्यूटी, उस ब्यूटी को देखने के लिए वहाँ कोई भी नहीं होता। यहाँ पोइट की जो मदर है उसकी एज क्या है, एजिंग इफेक्ट है, फेस डल नज़र आ रहा है, सब कुछ डलनेस है वहाँ पे। उसके बाद में पोइट ने क्या कहा, सी रिमाइंड दैट चाइल्डहुड फियर, और वो चाइल्डहुड फियर उसके सामने आया। कौन सा फियर आया, चाइल्डहुड सेपरेशन। अंडरस्टूड था कि एक ना एक दिन क्या होगा, पोइट की मदर को वहाँ से जाना ही होगा। ये ह्यूमन प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है कि डेथ विल अल्टीमेटली कम। एंड उसके बाद में उसने क्या करा, सी सैड सी यू सून अम्मा बाई हैविंग अ काइंड ऑफ स्माइल ऑन द फेस, स्माइल स्माइल स्माइल, लास्ट में रिपीटेशन ऑफ द वर्ड। और उसमें वो पोइट क्या कहती है, सी यू सून अम्मा। बहुत बार क्वेश्चन आता है, वाई डिड पोइट से सी यू सून अम्मा बाई हैविंग अ काइंड ऑफ स्माइल ऑन द फेस? In order to hide her pain, poet was knowing very well that she was young, but the age of her mother is old. उसकी माँ की जो एज है वो क्या है, old, and it might be possible that she is unable to bear that pain of separation. और उसी की वजह से वो क्या करती है, वहाँ पर स्माइल करती है। अब एक बार एक नज़र डाल लेते हैं हम किसके, ये थी समरी बेटा। अब आ जाते हैं पोएटिक डिवाइस के ऊपर। सिमिली, पेल एज लेट विंटर्स मून, इस लाइन के अंदर एज आया, एज आने से क्या करा, उसने कैसे कंपेयर करा, विंटर मून से। हर फेस एस एन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, हर फेस एस एन लाइक, ये लाइक आए, ये एज आए, जहाँ पर दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है वहाँ सिमिली होती है। पर्सोनिफिकेशन, ट्रीज हैज़ बिन पर्सोनिफाइड हेयर, स्प्रिंटिंग ट्रीज के अंदर क्या है, पर्सोनिफिकेशन। रिपीटेशन ऑफ द वर्ड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। उसके बाद में है राइम स्कीम इसमें कुछ नहीं है, फ्री वर्स है, एक सिंगल सेंटेंस में लिखी गई पोइम है। इमेजरी भी है इसके अंदर। इमेजरी में क्या होता है, जहाँ हम पिक्चर्स क्यों कर सकें किसी भी चीज़ का, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम जा करके देखें तो हमारे सामने एक पिक्चर सी बिल्कुल क्लियर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इमेजरी। तो आप मैरी चिल्ड्रन, क्या आप हंसते हुए बच्चों को इमेजिन नहीं कर सकते? स्प्रिंटिंग ट्री, क्या आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते? तो ये यहाँ पर था मैरी चिल्ड्रन, विंटर्स मून, स्प्रिंटिंग ट्री, ये सब था। एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम इज दिस, that one day everyone has to die. Life is a process, death will ultimately come, it is the human process and time will spare none, everyone has to die. So this is the poem My Mother at 66. अगर आप लोगों को ये पोइम समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।